एक ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहा है, जो 4 नए ट्रक आज के लेंगे वो जितना कर रहा है उतना एक पुराना ट्रक कर रहा है। ये दिल्ली के लोग बैठे हैं। मैं दिल्ली के आजू बाजू में ही करीब, आज ही मैंने आपके आने के लिए मैं करीब 53,000 करोड़ रुपए के काम केवल दिल्ली एनसीआर में कर रहा हूं। इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक जाम है। ये धौला कुआं, मैं आता था नागपुर से प्लेन में, हर बार पौन घंटा यार रुकता था। वो खबर छप गई थी। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि दिल्ली के पोल्यूशन से कितनी समस्या है। वर्ल्ड के लोग दिल्ली आना नहीं चाहते हैं। और आज पोल्यूशन के लिए हमको 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि हमको रोड तो अच्छे बनाने होंगे, दूसरी बात पेट्रोल डीजल से मुक्ति लेनी होगी। और इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की कार है, और मैं ये सब एक्सपेरिमेंट करके ये फ्यूल को मैंने 2004 से कोशिश कर रहा हूं कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। अब मुझे बताओ, दिल्ली के प्रदूषण के कारण मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग जो डॉक्टर के लिए और मेडिसिन के लिए जो पैसा देते हैं, उसका 50% कारण दिल्ली का एयर पोल्यूशन है। और इसलिए एयर पोल्यूशन को कम करना होगा तो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताओ, उस समय की ट्रक, उस समय की कार, उसका एवरेज और इस समय की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए जब आदमी का भी लाइफ होता है, अब मुझे बताइए, जो एंकर आज टीवी पर काम कर रहा है वो 80 साल का होने के बाद कोई एंकर दिखता है क्या आपको? आप हमारे लिए कोई स्क्रैप पॉलिसी मत लाइएगा प्लीज। नहीं, आपको रिटायरमेंट होके आपको अच्छा पेंशन मिलना चाहिए, पर आप एंकरशिप नहीं कर सकते। तो समवेयर अपने व्हीकल को 15 साल के बाद बदलने में उनका फायदा है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपने गाड़ी उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए किया। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज आपकी पुरानी गाड़ी अगर 1 लीटर, मैं आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट था तो मैंने पहली बार जब बजाज की स्कूटर खरीदी की तो मैं कहता था मेरे स्कूटर का एवरेज 29 किलोमीटर पर लीटर है। आज ये पूरी 2 व्हीलर जो आई है, बाइक्स, इनका 80-85 किलोमीटर है। अब 1 लीटर में 30 किलोमीटर जाना और 1 लीटर में 80 किलोमीटर, इसमें पैसा नहीं बचता। अभी मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पैसे नहीं लगता। आप खुद इलेक्ट्रिक कार में चलते हैं? हाँ, मेरे पास नागपुर में अभी तो इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूं मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी। और मैं आपको बताऊं, आप लोग जरूर इसमें करिए, ये पंजाब हरियाणा में ये परली जलाते हैं। ये परली से कितना बड़ा जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी होता है। और मैंने यहां दिल्ली में मेरा खुद का ट्रैक्टर इसके ऊपर लॉन्च किया, और इस देश का किसान परली से सीएनजी एलएनजी बना सकता है, बांबू से और बायोमास से बायो इथेनॉल बना सकता है। आज इथेनॉल, अभी मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि अभी जल्दी ही टोयोटो, हुंडई, सुजुकी, सबकी गाड़ी आ रही। आपको मालूम है, एक टोयोटो की कैम्ब्री करके गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल डालने के बाद वो 60% पेट्रोल पर और उसी से बिजली तैयार करके 40% बिजली पर चलती थी। अब गाड़ी आ रही जो मैंने नई नीति लाई है, उसमें वो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, यानी 60% 100% इथेनॉल और पेट्रोल। तो इथेनॉल डालो, ये इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। तो तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, और इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, पेट्रोल से कई गुना अच्छा है। और मेरा ये बहुत पैशन है। मैंने एक बार रशिया में देखा कहीं इंटरनेट पर कि इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू, यानी 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू कम है। तो मैंने सुना कि इथेनॉल में ये कैलोरी की वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो सकती है। तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को बुलाया, फिर मेरे साथ प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने काफी लोगों को बताया, बोले इट्स इम्पॉसिबल। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और ये फरीदाबाद के रिसर्च के उनके डायरेक्टर राम कुमार जी, दोनों को मैंने घर बुलाया और उनके सामने रशियन साइंटिस्ट का प्रेजेंटेशन किया। तो उन्होंने कहा, सर इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। तो मैंने कहा, ट्राई करके तो देखो। तो बोले ठीक है। अब 3 महीने उन्होंने फरीदाबाद में ट्रायल की और अब रिपोर्ट दिया है कि ये सक्सेसफुल है। 100% इथेनॉल जिसकी कैलोरिक वैल्यू है वो 100% पेट्रोल के बराबर आएगी। तो अब देश का 15-20 हजार करोड़ का फायदा होगा। अब स्कूटर हीरो की, बजाज की, टीवीएस की, ये सब फ्लेक्स इंजन पर आई, ऑटो रिक्शा आई है, पोल्यूशन भी नहीं होगा।
सस्ता भी होगा। और ये सब चावल से इथेनॉल बनेगा, मक्के से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा, बायोमास से इथेनॉल बनेगा, कचरे से इथेनॉल बनेगा। और इतना ही नहीं तो शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से बनाएगा। पूरी वेस्टर्न यूपी ये पूरा गन्ना लगाते हैं। शुगर सरप्लस है हमारे पास। शुगर केन के पैसे नहीं दे सकते ऐसी स्थिति है। अगर इथेनॉल बनेगा तो किसान भी समृद्ध बनेंगे, प्रदूषण भी समाप्त होगा, इंपोर्ट भी 10 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है वो भी बचेगा, और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। सर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ही वो सीएनजी को लेकर एक काम हुआ था। दिल्ली में सारे पब्लिक व्हीकल, 3 व्हीलर वगैरह खास करके सब सीएनजी पे चलते हैं, तो उस मेन स्ट्रीमिंग हो गई उसकी। अब ये जो आप विकल्प और बता रहे हैं एथेनॉल का, बायोमास का, ये सब आम लोगों को उपलब्ध होते होते कितना वक्त लगेगा? ये होटल का इतिहास है। मैं यहाँ बहुत बार ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ और ये दीवारें इसकी साक्षी है। मैं बोलता था इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो लोग पूछते थे फिर चार्जिंग कैसे होगा, फिर रास्ते में बंद हुआ तो फिर क्या होगा। आज मैं बताता हूँ, मेरे घर पे रोज 2-4 लोग आते हैं कि ये टाटा की वेटिंग लिस्ट है, ये महिंद्रा का 1 साल नहीं मिलता। आज एक पत्रकार आई थी, अभी नाम नहीं बताता, बहुत अच्छी बड़ी पत्रकार, बोले मेरा ये 1 साल की वेटिंग लिस्ट है एसयूवी की, जरा मुझे कुछ भी करके इसको मिला दो। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां इतनी बढ़ रही है और ये बढ़नी चाहिए। क्या मुझे बताइए, देश की इकोनॉमी से 10 लाख करोड़ इंपोर्ट पेट्रोल और डीजल के लिए चला जाता है, और ऊपर से इतना प्रदूषण लेकर हम दिल्ली में इतनी तकलीफ सहन करते हैं। तो क्या इसके बजाय स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर पेट्रोल डीजल से अच्छा ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त, अगर हमारे देश में, इस देश का किसान तैयार करता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो मुझे लगता है क्या देश के लिए इसके फायदा। अच्छा, मेरा सवाल तो ये था कि ये काम होगा कब से, मतलब कब ऐसा होगा कि शुरू हो गया काम सर? पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो एथेनॉल भी मिलेगा? सर, अभी इथेनॉल के पहले 3 पंप पूना में खुले हैं। अच्छा, पर इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है और ये इसको आएगी। अब ये कैसा है, आमलेट पहले कि अंडा पहले वाली कहानी है। आप चिंता मत करिए, आने वाले 3-4 महीने में इथेनॉल के पंप शुरू होंगे और लोग फ्लेक्स इंजन की स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा और कार आएगी और उसमें घूमेंगे। अभी इलेक्ट्रिक बसेस, अभी मुंबई में 1500 ली गई, अभी पूना में इलेक्ट्रिक बसेस, सब शहरों में, अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस आई। आपको पता है, एक डीजल की बस चलती है मुंबई में बेस्ट की, तो 115 रुपए लीटर खर्चा है। वो 100% इथेनॉल पर चलती है तो 78 रुपीज पर किलोमीटर है। अब इलेक्ट्रिक पर चल रही है, उसका 40 और 45 रुपए पर किलोमीटर है। तो एयर कंडीशन बस अगर पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो टिकट के रेट 25 से 30% कम होंगे और सब देश की जनता एयर कंडीशन बसेस में घूमेगी। यही मैंने योगी जी को कहा कि यूपी की जनता को एसी में घुमाइए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लोग आपको आके मिलते होंगे, आपने कभी, आप उनसे कहते होंगे कि भाई थोड़ी कीमतें भी तो कम करो, इलेक्ट्रिक वाहन बड़े महंगे। आपको एक बात पूछता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मोबाइल फोन आए थे, तो एक इरिक्सन कंपनी का मोबाइल मैंने लिया था 1,35,000 रुपए में, और बाद में मोबाइल की कीमत क्या हुई, आज 4,000 और 5,000 रुपए में मोबाइल मिलता है। देखिए ये कैसा होता है, ये वॉल्यूम गेम है। एक बार अगर जब बनना शुरू होता है और नंबर बढ़ जाता है तो कॉस्ट कम होती जाती है। तो अभी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी कीमत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपको मैं बताता हूं कि करीब 1 साल के अंदर डीजल पेट्रोल व्हीकल की कीमत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक की कीमत सेम हो जाएगी। शायद, मैं प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं, शायद 2024 के बाद पेट्रोल डीजल की व्हीकल की तुलना में इलेक्ट्रिक का व्हीकल सस्ता होगा। और इतना वॉल्यूम 2 साल में हो जाएगा ईवी? सर अभी आपको बताता हूं, एक टाटा की कंपनी है, 8 महीने डिलीवरी नहीं मिलती, वेटिंग लिस्ट है। महिंद्रा की वेटिंग लिस्ट पे है। आज मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आसानी से नहीं मिल रहा, इतनी डिमांड बढ़ गई। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हर नया व्यक्ति, अभी जैसे आप पत्रकार हैं, आपके पास पेट्रोल की गाड़ी होगी, आप कम से कम 12,000 रुपए महीना खर्चा करेंगे। और कल अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी की तो आपका 2,000 रुपए आएगा, तो 10,000 रुपए महीने की बचत होगी। मेरा पैसा और एक और तरीके से बच सकता है, पेट्रोल का दाम कम कर दीजिए। मैं आपका पैसा बचाना चाहता हूं।
मैं पेट्रोल के दाम तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, पर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खरीद लीजिए, आपको 10,000 रुपये महीने की बचत हो जाएगी। ठीक है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।